विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक साधना में प्रवेश करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज बात साधना मार्ग की करूँगा। पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके आज मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। YouTube के माध्यम से आप साधना करने की प्रेरणा लेते हैं, लेकिन कुछ धुतारू लोग, चोर लोग इस मार्ग पे आ गए हैं जो ठगने का काम करते हैं। न तो ब्राह्मण हैं, न ही वो कोई सिद्ध पुरुष हैं, और न ही उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया है। बस इधर उधर की बातों से डराकर, मीठी मीठी बातों से प्रभावित करके आपकी भावनाओं से वो खेलते हैं। ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मुझे फ़ोन आया था। एक औरत मुझे फ़ोन करती है और कहती है, गुरुजी आपका वीडियो देखा इसलिए आपको फ़ोन कर रही हूँ। मैंने कहा तुम्हारा नंबर तो बॉम्बे का लगता है और तुम कहती मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। बोली मैं पहले बम्बई में रहती थी। गुरुजी मेरे पति जी एल्युमिनियम का काम करते थे और हम बॉम्बे में ही रहते थे, परा विस्तार में मकान भाड़े से लेकर। पति देव अच्छा पैसा कमाते थे, तो हमने पंजाब नेशनल बैंक में अपना पैसा जमा किया था। वो पैसा सब हमारा डूब गया और लॉकडाउन की वजह से हमें गाजियाबाद वापिस आना पड़ा। तो मैंने कहा अब तो लॉकडाउन खुल गया है। बोले हाँ गुरुजी, मेरे पति बम्बई चले गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। मैं बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमको ये सारी तकलीफ़ें पड़ी तो मैं YouTube देख रही थी। उसमें बगलामुखी साधना का एक प्रयोग बताया गया, पूरी विधि भी बताई गई थी। तो मैं YouTube के माध्यम से बगलामुखी साधना करने लगी, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बताई थी, जो भी सामान बताया था, जो भी समय बताया था। मेरी भावना ये थी कि हमारा पैसा वापस आ जाए, हमारा काम चल जाए और हम सुखी हो जाएं। तो फिर मैंने क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा गुरुजी जो मैंने साधना की वो उल्टी हो गई। रात को जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे डंडा मार कर जगा रहा है। मेरे चेहरे में बड़े बड़े फोड़े हो गए, उसमें से पानी निकलता है, फिर वो फोड़ा बंद हो जाता है। और मैं दिन को सोती हूँ तो भी डरावने सपने, रात को सोती हूँ तो भी डरावने सपने। मैंने तो साधना का सारी बात सुन के किया है। मैंने कहा गुरु किसको बनाया है? बोला गुरु किसी को नहीं बनाया है, YouTube में जिस प्रकार से कहा गया उस प्रकार से मैंने किया
और मैं परेशान हो गई। तब मैंने कहा, गुरु के बिना कोई साधना करनी ही नहीं चाहिए। वो अधूरे लोग हैं जो पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान यूट्यूब में रख देते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। अज्ञानी मनुष्य, औरत हो या पुरुष, उसी प्रकार से साधना करते हैं। कभी कभी तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसी का दिमाग पागल हो जाता है। कोई कोई तो पागल हो करके गांव में कपड़े निकाल के घूमने लगता है। पैसा तो घर से चला ही जाता है, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, गांव में जो बाप दादा की प्रॉपर्टी है वो मिलती नहीं है, बड़ी परेशानी हो जाती है। तब हमने उसका फोटो मंगाया, उसकी कुंडली मंगाई और देखा कि उसको तो अतिशति योग है, वो तो मंत्र तंत्र करते हुए भी फंस गई, पति के साथ भी झगड़ा हो गया, इस समय मैके में रह रही है। हमने उसके ग्रहों का निवारण किया और उसको मंत्र बताए, वो मंत्र जप करने लगी, उसका शरीर ठीक हो रहा है। पति भी फोन करता है और कहता है कि लॉकडाउन अच्छी तरह से खुल जाएगा तो मैं तुमको और अपने बच्चों को ले जाऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सज्जन पुरुषों और सन्नारियों, भावाभिभोर होकर के कोई साधना मत करो। इससे अच्छा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। ये सुंदर और सरल है। तंत्र में क्यों जाते हो, साधना में क्यों जाते हो? और अगर जाना ही है तो गुरु मंत्र लेने के बाद कोई सिद्धि करो। हमें जीवन जीने के लिए मिला है, तांत्रिक साधनाएं करके दुखी होने के लिए नहीं मिला है। ऐसे ही बातों को आप जानो। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछो, कोई भी बात हो शास्त्र के द्वारा बताई जाएगी, हमारे घर का नहीं बताएंगे। और आराधना मार्ग में गुरु के बिना मत जाओ। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।